हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत बुक का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। और इस वीडियो में जो है हम लोग 7 पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पार्ट का नाम है नीति और श्लोका। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जो हम लोग 7 पार्ट का जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पार्ट का नाम क्या है? नीति श्लोका। तो जो हम लोग नीति श्लोका पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारे ये कर रहा है कि नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। यानी जो हम लोग नीति श्लोका पाठ पढ़े हैं वह किस ग्रंथ से लिया गया है। या रामायण से लिया गया है कि पुराण से लिया गया है कि महाभारत से लिया गया है कि सभी से। तो जो हम लोग का नीति श्लोक का पाठ है वह कौन चीज से? महाभारत से लिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस नीति से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया, तो महाभारत से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि नीति श्लोक का पाठ जो किस नीति से लिया गया है। विदुर नीति से कि चाणक्य नीति से कि आनंद नीति से कि इनमें से सभी। तो नीति श्लोक का पाठ जो है विदुर नीति से लिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, विदुर नीति। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के रचयिता कौन है। यानी हम लोग नीति श्लोका जो पाठ पढ़े हैं उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है। विदुर जी हैं कि चाणक्य जी हैं कि तुलसी जी हैं कि कबीर जी। तो नीति श्लोका जो हम लोग पाठ पढ़े हैं उसके लेखक कौन है? विदुर जी। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, विदुर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। यानी धर्म की रक्षा किससे होती है? पाप से होती है कि अधर्म से कि सत्य से कि कोई नहीं। तो धर्म की रक्षा जो है सत्य से होती है। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि किनके प्रश्नों का उत्तर जो है विदुर देते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग का कि किनके प्रश्नों का उत्तर जो है क्या विदुर देते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कि पांडवों के प्रश्नों का उत्तर कि कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर कि कर्ण के प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पे विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस पर और पूछता है कि धृतराष्ट्र जो है किनसे प्रश्न करते हैं, तो किनसे करते हैं? विदुर से। और इसमें है कि किनके प्रश्नों का उत्तर विदुर जी देते हैं, तो धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, धृतराष्ट्र। अर्थात धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर जो है क्या विदुर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। यानी नरक के द्वार कितने होते हैं? 4 गो, 2 गो, 3 गो या 5 गो। तो नरक के जो है 3 गो द्वार होते हैं। काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ नरक के क्या होते हैं? 3 द्वार होते हैं जो मनुष्य की आत्मा को क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। अतः हमें इन तीनों को क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, 3। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कह रहा है कि क्षमा किसे शांत करता है। यानी जो क्षमा है वो किसे शांत करता है? विद्या को शांत करता है कि शांति को कि क्रोध को कि सभी को? तो क्षमा जो है क्रोध को शांत करता है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, क्रोध को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सर्वश्रेष्ठ धन क्या है। यानी नीति श्लोका पाठ हम लोग जो पढ़े हैं उसके आधार पर पूछ रहा है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है धन क्या है। अधर्म है कि पाप है कि धर्म है कि इनमें से कोई नहीं। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? धर्म है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, धर्म। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खानदान अर्थात कुल की रक्षा किससे होती है। यानी हम लोग की खानदान की रक्षा या कुल की रक्षा जो है किससे होती है? सदाबहार से कि सदाहार से कि सदाचार से कि सभी से। तो हम लोग की कुल की रक्षा या खानदान की रक्षा जो है सदाचार से होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, सदाचार। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुख देने वाली कौन है। यानी क्वेश्चन है कि सुख देने वाली कौन है? अधर्म की रूप की अहिंसा की सभी। तो सुख देने वाली जो है कौन है? अहिंसा है, जिसमें किसी प्रकार की हिंसा न हो उसे अहिंसा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विदुर कौन था। विदुर विदुर हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो आखिर विदुर कौन था? मंत्री था कि राजा था कि कर्मचारी था कि शिक्षक था? तो विदुर जो है धृतराष्ट्र का मंत्री था। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, मंत्री। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बिना पूछे
जो है बिना पूछे कौन बोलता है या बिना पूछे कौन अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी बिना बुलाए जो है कौन छुछुड़िया आलखा, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि छुछुड़िया आलखा जो है बोल रहा है। तो वही क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है कि बिना पूछे कौन बोलता है या बिना पूछे कौन अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी बिना पूछे किसी के घरों में जो है अंदर कौन प्रवेश कर जाता है। तो पंडित कि मूर्ख कि ज्ञानी कि अज्ञानी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूर्ख। यानी मूर्ख का संस्कृत होता है मूढ़चेता, तो कभी कभी ऑप्शन में मूर्ख भी देता है और कभी कभी मूर्ख भी देता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मूर्ख का संस्कृत जो है मूढ़चेता भी होता है, यानी कभी कभी मूढ़चेता भी देता है, कभी मूर्ख भी देता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जो व्यक्ति अपना विकास चाहता है उसे कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात क्वेश्चन कर रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है, विकास चाहता है, उसे कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 3 गो कि 5 गो कि 4 गो कि 6 गो? तो 6 गो दोषों को त्याग कर देना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, 6 गो। क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर के किनके अंदर जो है 6 दोष पाया जाता है, यानी जो 6 दोष होते हैं वह किनके अंदर पाए जाते हैं? पशु के अंदर कि मनुष्य के अंदर कि वृक्ष के अंदर कि सभी के अंदर? तो मनुष्य के अंदर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, मनुष्य के। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गरीबों को कौन समाप्त करता है, यानी गरीबों को कौन समाप्त कर देता है? अधर्म कि अपराध कि उद्योग? तो सभी। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या जाएगा? ग, उद्योग। अर्थात उद्योग का अर्थ क्या हुआ? काम धंधा। मानते हैं गरीब है और उसको काम धंधा मिलबे नहीं करेगा तो वो खाएगा कहाँ से? भूखे मर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, उद्योग। यानी गरीबों को उद्योग जो है क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है घर की लक्ष्मी कौन होती है, यानी हमारी घर की लक्ष्मी जो है कौन होती है? तो हम चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन में दिया है कि गाय कि भैंस कि स्त्री कि सभी। तो घर की लक्ष्मी जो कौन होती है? स्त्रियाँ होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, स्त्री। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विधा की रक्षा किससे होती है, यानी विद्या की रक्षा जो है किससे होती है? इंतजार से होगी कि योग से कि धर्म से कि सभी से? तो विद्या की रक्षा जो है योग से होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, योग से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है, यानी रूप की रक्षा जो है किससे होती है? नाचने से कि कमाने से कि सफाई से कि सभी से? तो रूप की रक्षा जो है कौन चीज होती है? सफाई से होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, सफाई से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महाभारत का युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, यानी महाभारत में जो लड़ाई हुआ था वो युद्ध जो है वो लड़ाई जो है कितने दिनों तक चला? 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक कि 46 दिनों तक? तो महाभारत का युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अधिक बोलने वाले को क्या कहा गया है, यानी जो अधिक बिना बुलाए खूब बिना मतलबे के जो बोलता है उसको क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है कि पंडित कहा गया है कि चालाक कहा गया है कि इसमें से सभी कहा गया है? तो अधिक बोलने वाले को जो है क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है, यानी नीति श्लोक का पाठ के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, यानी मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सब कुछ जानने वालों को जो है क्या कहा गया है, यानी जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा गया है? नीति श्लोक का पाठ के आधार पर क्या कहा गया है? चालाक कहा गया है कि पंडित कहा गया है कि मूर्ख कहा गया है कि सभी? तो सब कुछ जानने वालों को नीति श्लोक का पाठ के आधार पर जो है क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, पंडित। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि गम जोड़ इक्तिन से कौन सा नया शब्द बनेगा, यानी गम जोड़ इक्तिन, इक्तिन क्या है? ये प्रत्यय है, इस एगो प्रत्यय जो इसमें हम दे दिए हैं क्योंकि बीएम है, ये हर एक साल जो है आने की संभावना रहती है तो इसलिए हम दे दिए हैं। तो प्रत्यय है, कोई पूछे इक्तिन क्या है तो इक्तिन प्रत्यय है, इसका अंत में तो जो है क्या बचता है? शेष बचता है और हर शिकार, यानी बड़ी ई जो है, बड़ी ई प्लस जो है विसर्ग शेष बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि गम जोड़ इक्तिन से कौन सा नया शब्द जो है बनेगा? शक्ति बनेगा कि गम जोड़ इक्तिन से गति बनेगा कि गतिनह बनेगा कि सभी बनेगा?
तो गम जोड़ इक्तिन से क्या बनेगा, गति बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, गति। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से जो है कितना प्रश्न जो है पहले से आपको याद था और कितना प्रश्न जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।